साथ है। अब कौन क्या बोलते रहता अंड बंड, उससे कोई लेना देना हालत है। पटना में सर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको भी कुछ कहिएगा। पटना में भी लोग बहुत तरीके की बात करते हैं सर, क्या करेंगे बात करने का, हमको इससे क्या लेना देना है। अरे हम शुरू से जो काम किए जो हम लोगों के साथ है, ये वो गलती हमारा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है जहाँ से हम सही थे। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ना, कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे, कितना जल्दी हमारा सब काम पूरा होता था। और वही चाहते थे कि इसको हम मुख्यमंत्री तो वो नहीं करे किया, तो हम काहे नहीं करेंगे अलग। तो फिर जाकर के जो कुछ होता, इसलिए अब हम लोगों का सब साथ है। अब कौन क्या बोलते रहता अंड बंड, उससे कोई लेना देना। नीतीश सरकार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की कर रही अनदेखी, कर रही सौतेला व्यवहार। प्रगति यात्रा के दौरान आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का नाम लेना भी नहीं समझते मुनासिब। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारत वर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी की, जो पूरे बिहार में विकास की गंगा बहाए हुए हैं और अभी वो बिहार राज्य के हर जिले, हर प्रखंड में विकास यात्रा पर निकले हुए हैं, जिस यात्रा का नाम है प्रगति यात्रा। प्रगति यात्रा के दौरान आज वैशाली जिले के महनार प्रखंड और पटेड़ी बेलसर प्रखंड का भ्रमण किए, जहां पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों के द्वारा स्टॉल लगाया गया था। वहीं जीविका दीदी का भी स्टॉल लगा हुआ था, अन्य विभागों का भी स्टॉल लगा हुआ था। निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी का जो स्टॉल लगा था, वहां पर मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्टॉल की सराहना की गई। वहीं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से जुड़े हुए लाभार्थियों को चेक भी वितरण किए और शुभकामनाएं भी दिए। वहीं जीविका दीदी का भी स्टॉल का निरीक्षण किया गया और मीडिया से जो उन्होंने बातें कही वो आज आप फिर सुन सकते हैं। उसमें कहीं भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का यानी कि ICDS विभाग का चर्चा ही नहीं किया गया। जीविका जीविका जीविका। हालांकि जीविका दीदी को सिर्फ सराहने से पेट नहीं भर जाएगा, उनका भी भरण पोषण करने के लिए बढ़िया मानदेय चाहिए, उनको वेतनमान होना चाहिए। लेकिन वो तो किए नहीं, सिर्फ सराहते हैं कि हमने जीविका को जन्म दिया और जो पहले स्वयं सहायता समूह थी उसको हमने जीविका में कन्वर्ट किया और जीविका दीदी कहा। उसको भारत सरकार ने आजीविका के नाम से संबोधन किया और पूरे भारतवर्ष में आजीविका चल रही है। तब से महिलाएं बहुत खुश हैं, इनका चेहरा देखने लायक है। पहले ऐसा चेहरा नहीं था, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चेहरा देखने से उनका पेट नहीं भर जाएगा, उनके बाल बच्चे का भरण पोषण नहीं हो जाएगा। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का जो बदहाल स्थिति है, इसमें सुधार नहीं हो जाएगा। इसके लिए इनको आपको सम्मानजनक वेतन देना चाहिए ताकि ये अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सके, सही इलाज हो सके। लेकिन इसका तो ध्यान है नहीं। माननीय महोदय द्वारा हमेशा ऐसी टिप्पणियां कर दी जाती है कि वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। आइए सबसे पहले जीविका के बारे में उन्होंने क्या कहा, मैं वो वीडियो क्लिप आप लोगों को सुनाती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और फिर अपना कमेंट कर। हमने नामकरण किया जीविका, तो देखे नहीं कि केंद्र ने आकर के कह दिया एकदम पूरे देश भर का नाम आजीविका। हम जीविका दीदियां करते हैं, कितनी बड़ी संख्या में हुई है। तो हम लोग लगातार जब भी कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं, और जरा देख लीजिए महिलाएं पहले कहाँ उतना बढ़िया दिखती थी, अब आजकल कितना बढ़िया रखती है। हमने जीविका दीदी को बनाया हुआ मेरा ही ना है। अरे हम तो ये सब कराए ना छे में ही ना, जब आए तभी, जब यहाँ बहुत कम था और देश में और जगह था, तो इसके हिसाब से हमने नामकरण किया जीविका। तो देखे नहीं कि केंद्र ने आकर के कह दिया एकदम पूरे देश भर का नाम आजीविका।
हम जीविका दीदियाँ करते हैं, कितनी बड़ी संख्या में हुई है। तो हम लोग लगातार जब भी कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं, और उसमें महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है, 1,38,000। और अब हम शहरी क्षेत्र में भी शुरू कर दिए, वहाँ पर भी शुरू हो रहा है। तो हमारा ये है कि महिलाओं को, और जरा देख लीजिए, महिलाएं पहले कहाँ उतना बढ़िया दिखती थी, अब आजकल कितना बढ़िया रखती है। और जब उस सबको सबका ट्रेनिंग दिया जाता है और उसको जो काम के लिए दिया जाता है कि ये सब इधर काम करना चाहिए, तो उससे सब कितना अच्छा। हम तो जहाँ कहीं भी जाते हैं, गए हैं कभी भी, तो हम देखा है कि सब बहुत अच्छा बोलती है। पहले कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन अब खूब अच्छा बोलती, तो इसलिए हमको बहुत खुशी। और जान लीजिए कि यहाँ पर था ही नहीं उसी में जो स्वयं सहायता समूह में, तो इसीलिए तो हम तो शुरू कर दिए थे। हम तो केंद्र में जब थे तो बाकी जगह पर तो पूरे देश में स्वयं सहायता समूह, तो यहाँ बहुत कम था, तो ही हम उसको विस्तार किए और उसका नाम हमने दिया जीविका। तो केंद्र वाला तो आ करके देख करके कह दिया, उसका नाम आजीविका किया पूरे में। तब जरा सोच तो लीजिए कि हम लोग कितना किए, और उसके बाद सब कितनी बड़ी संख्या में अब शहरों का भी शुरू कर दिया। लालू प्रसाद यादव के ऑफर पर कुछ कहेंगे सर? अब मेरी आदत है कि और सब चीज जो भी देखते हैं, हम जानते हैं ना कि अभी तो हम हर जा रहे हैं हर जिला में, तो इसमें इन लोगों की दिखते हैं, और इन लोगों को कह दिए कि जितना जगह हो सके उतना जगह दिखाते रहिए। इन लोगों की बात तो पता चलता है, तो पूछ नहीं लेते हैं क्या हालत है। पटना में सर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको भी कुछ कहिएगा। पटना में भी लोग बहुत तरीके की बात करते हैं सर, क्या करेंगे बात करने का, हमको इससे क्या लेना देना है। अरे हम शुरू से जो काम किए और जो हम लोगों के साथ है, ये वो गलती हमारा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है, जहाँ से हम सही थे। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे, और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे, और कितना जल्दी हमारा सब काम पूरा होता था। और वही चाहते थे कि इसको हम मुख्यमंत्री तो उन्हीं करे किया, तो हम काहे नहीं करेंगे अलग। तो फिर जाकर के जो कुछ होता, इसलिए जान अब हम लोगों का सब साथ है। अब कौन क्या बोलते रहता अंड बंड, उससे कोई लेना देना नहीं। तो आप लोगों ने देखा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्टेटमेंट से ये साफ साफ झलक रहा है कि ये आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को अपना कर्मचारी मानते ही नहीं है। इनके साथ सौतेला व्यवहार करने का यही कारण है। यूं लग रहा है जैसे बिहार में ICDS योजना चल ही नहीं रही है, आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ है ही नहीं। जबकि आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका सहायिका हर योजना को धरातल पर लाने का काम करती है, सभी योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार करने का काम करती है, लेकिन फिर भी इनका नाम इन्होंने लेना मुनासिब नहीं समझा। मीडिया से रूबरू होते हुए इन्होंने जीविका दीदी के बारे में बोला, उनकी कार्यों की भी सराहना की, उनकी खूबसूरती का भी सराहना की है, लेकिन आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की कार्यों को इन्होंने पूरी तरह से अनदेखी की है। उनके बारे में इनके पास कोई शब्द ही नहीं था जो ये बोलते, अरे भैया कम से कम अच्छा नहीं बोल सकते तो खराब ही बोल देते, लगता कि चलो आंगनवाड़ी का नाम तो लिए। अब समझना आप लोगों को है कि आप लाख धरना प्रदर्शन कर लीजिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लीजिए, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार आपके बारे में नहीं सोचेगी, आपको कुछ भी देने नहीं जा रही है। इसके लिए आपको आगे आना होगा और रोड से कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं बार बार आप लोगों को जगाने का काम कर रही हूँ, आप लोग जगिए, नहीं तो जिंदगी भर सोते ही रह जाइएगा। सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जगे हुए को जगाना बड़ी मुश्किल है। आप लोग जगे हुए हैं लेकिन सोने का नाटक कर रहे हैं, ये नाटक अब नहीं करिए, नहीं तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप लोग सजग होइए अपने कार्यों के प्रति, संगठन के प्रति, और अपने अपने प्रखंड में सदस्यता अभियान चलाइए, एक से दूसरे लोगों को जोड़िए, वहां पर जो जो आप लोग कार्य करते हैं वो कागजात एकत्रित करिए और फिर पैसा के साथ हमें वो सुपुर्द करिए। अगर इतना करते हैं
तब तो आपकी जीत पक्की है। नहीं तो अभी नीतीश सरकार क्या, मोदी सरकार क्या, कोई भी सरकार आ जाए, जो लापरवाही आप लोग बरत रहे हैं, अपने आप को सोने का नाटक कर रहे हैं, आपको वैसे ही सोता हुआ छोड़ दिया जाएगा। अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो अभी भी वक्त है, जगिए और अपना कदम आगे बढ़ाइए, ताकि हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना सके और अपनी लड़ाई को जीत सके। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।